हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे तीन इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप्स के बारे में। पहला है लिस्ट्स, दूसरा है टपल्स और तीसरा है सेट्स। इनका यूज़ करके आप पावरफुल प्रोग्राम्स लिख सकते हो और मैं आपको इजी एग्जांपल्स के साथ इन तीनों को समझाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट्स की। पाइथन में लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है जिसमें आप मल्टीपल आइटम्स स्टोर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, लिस्ट म्यूटेबल होता है, मतलब मॉडिफाई कर सकते हो। सबसे पहली बात मैंने बोली कि इसमें हम मल्टीपल आइटम स्टोर कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है कोर्सेज, जिसके अंदर मैंने लिस्ट स्टोर कराई है। जहाँ पे भी आपको स्क्वायर ब्रेसेस दिख जाए तो समझ जाना ये लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर मैंने सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर कराया है। अगर मैं चाहता तो मैं इसमें इंटीजर भी स्टोर करा सकता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर भी स्टोर कर सकता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर स्ट्रिंग लिस्ट सब स्टोर कर सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ 1,2,3 अगर मैं लिख दूँ और अगर मैं वन एक और लिस्ट बना दूँ, लिस्ट के अंदर लिस्ट, तो मैं ये सब वैलिड है। मैं इसको रन करूँगा तो अब मेरे को आउटपुट मिल जाएगा हिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स सी एस 1 2 3 और एक लिस्ट है 1 2 3, लिस्ट के अंदर भी लिस्ट। तो ये कॉम्बिनेशन हम ऐड कर सकते हैं। तभी मैंने कहा इट्स अ ऑर्डर्ड कलेक्शन जिसमें हम मल्टीपल आइटम स्टोर कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने कही कि लिस्ट म्यूटेबल होता है, मतलब इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। वो कैसे? यानी कि हम इसके एलिमेंट्स जो अंदर हैं तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ एक लिस्ट का जिसमें सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर है, और वो है कोर्सेस वेरिएबल के अंदर। जो लिस्ट है उसके अंदर है हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स और सी एस। अब हमारे को इसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने से पहले हमारे को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो कि है हम इसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं इस लिस्ट के। कि मैं चाहता हूँ कि पहले हिस्ट्री को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। मैं पूरी लिस्ट तो एक्सेस कर रहा हूँ, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे पूरी लिस्ट तो आ जा रही है, लेकिन मुझे सिर्फ हिस्ट्री चाहिए प्रिंट कराना है। तो मैं उसे कैसे प्रिंट करा सकता हूँ? वो हम कर सकते हैं इंडेक्सिंग की हेल्प लेकर। पाइथन में लिस्ट के लिए जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, यानी कि जीरो से स्टार्ट होती है। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो जीरो पोजीशन पे होगा, और जो सेकंड होगा वो 1, देन 2 एंड देन सो ऑन। तो अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो मैं वेरिएबल एज इट इज लिखूंगा, यहाँ स्क्वायर ब्रेसेस लगाऊंगा और यहाँ पे इंडेक्स पास कर दूंगा। अब मैं रन करूंगा तो मुझे हिस्ट्री आउटपुट आ जाता है। अगर मैं सेकंड एलिमेंट प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे 1 पास करना पड़ेगा, इसका इंडेक्स है 1। तो अब मुझे मैथ प्रिंट होके दिख जाएगा। अब हमें देखना था कि लिस्ट म्यूटेबल होती है, हम उसके वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इस हिस्ट्री को हटा के मैं चाहता हूँ यहाँ पे 8 लिखा हो। तो मुझे क्या करना है, कोर्सेज कौन सा वाला इंडेक्स का एलिमेंट को चेंज करना है, जो जीरो पोजीशन पे यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे है, क्या करना है, उसको 8 करना है। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ इस लिस्ट को, तो आप देखोगे आपकी लिस्ट जो हो गई अब 8 मैथ फिजिक्स सी एस हो गई है। ऐसे ही पाइथन में रिवर्स इंडेक्सिंग भी सपोर्ट करती है, यानी कि -1 -2 -3 इस तरीके से। बट -1 कौन सा एलिमेंट होता है, वो लास्ट वाला होता है, -2 सेकेंड लास्ट, फिर -3 -4 एंड सो ऑन। अब आपको इस केस में अगर लास्ट एलिमेंट निकालना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर ब्रेसेस -1। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे पास सी एस आ गया। और अगर मुझे सेकेंड लास्ट चाहिए तो मैं -2 लिख सकता हूँ। तो ये रिवर्स ऑर्डर में चलती है, तभी रिवर्स इंडेक्सिंग कहते हैं, -1 -2 -3 -4। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि हमें लेंथ निकालनी है अपने लिस्ट की। तो लेंथ कैसे निकाल सकते हो? लेंथ के लिए हम लेन फंक्शन यूज करते हैं। सिंपल है, LEN, और इसमें हम अपना वेरिएबल पास कर सकते हैं। इसको मैं रन करूंगा तो मुझे अपनी लिस्ट की लेंथ पता चल जाएगी। बहुत सिंपल है। अब हम बात करते हैं कुछ लिस्ट मेथड्स की, जिससे हम लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं, और वो बहुत सिंपल मेथड्स हैं। पहला मेथड है कि हम चाहते हैं कि इस लिस्ट में एक और एलिमेंट ऐड करना जो कि लास्ट में ऐड हो, तो हम एक मेथड यूज कर सकते हैं जिसका नाम है अपेंड। हम चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इस लिस्ट के अंदर इंग्लिश भी होना चाहिए, लेकिन वो लास्ट में ऐड होना चाहिए, तो मैं इसमें इंग्लिश लिख दूंगा और अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा।
अपनी लिस्ट को। तो आउटपुट आप देखोगे आपको आएगा हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, सीएस और इंग्लिश। अगर आप कोई और एलिमेंट ऐड करोगे इसके बाद, फॉर एग्जांपल आप आर्ट भी ऐड करना चाहते हो, तो आप अपेंड लिख दो, तो ये इसके बाद वाले इंडेक्स पे इसको एंटर कर देगा। देखो इंग्लिश के बाद वाला इंडेक्स आ गया। ठीक है, तो ये अपेंड क्या करता है, हर बार लास्ट वाले जो लास्ट पोजीशन +1 इंडेक्स पे आपको वैल्यूज ऐड करके देता है। सीएस के बाद वाले इंडेक्स पे ये ऐड करके देगा। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है कि आप स्पेसिफिक पोजीशन में कुछ ऐड कराना चाह रहे हो, कि फॉर एग्जांपल आपको चाहिए इंग्लिश जो ऐड होनी चाहिए थी वो सेकंड में होनी चाहिए थी हिस्ट्री के बाद, अब आपको ऐसा चाहिए, तो क्या कर सकते हो, उसके लिए एक फंक्शन है, वो है इंसर्ट फंक्शन। आप इंसर्ट लिखोगे, इंसर्ट मेथड का यूज करके आप यहाँ पे पहले आपको पास करनी होती है पोजीशन, कौन से इंडेक्स पे आपको ऐड करना है। ये कौन सा इंडेक्स हुआ, फर्स्ट, हिस्ट्री के बाद वाला फर्स्ट इंडेक्स हुआ। क्या ऐड करना है, यहाँ पे आप इंग्लिश ऐड करना चाह रहे थे, या जो भी सब्जेक्ट आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। और अब आप इसको प्रिंट कराओगे तो आपको दिखेगा हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स और सीएस। तो आपकी 1 इंडेक्स पे इंग्लिश आ गया, ऐड हो गया। अब मान लो आपके पास 2 लिस्ट है, एक और कोर्सेज नाम की लिस्ट है, courses_2 करके। ठीक है, उसमें आपके पास कुछ कोर्सेज हैं, जैसे कि आपके पास है केमिस्ट्री और है आर्ट। अब आप चाहते हो अपने कोर्सेज वाली लिस्ट को एक्सटेंड करना, यानी कि इस वाले कोर्सेज को इसमें मर्ज कराना चाहते हो, ये दोनों मर्ज हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक मेथड है। उसमें क्या करना है, हमें किसको एक्सटेंड करना है, हमारे को कोर्सेज को एक्सटेंड करना है। कोर्सेज को एक्सटेंड करना है तो लिखेंगे कोर्सेज डॉट एक्सटेंड, किससे एक्सटेंड करना है, courses2 से। तो इसके एलिमेंट जो है वो इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। अगर मैं अब कोर्सेज को प्रिंट कराता हूँ, कोर्सेज वाली लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ, तो मेरे पास आउटपुट आएगा हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, सीएस, केमिस्ट्री, आर्ट। तो इसमें वो एक्सटेंड हो गई है, ये सारे वैल्यू इसके साथ मर्ज हो गए हैं। लेकिन अगर मैं कोर्स 2 को प्रिंट कराता हूँ तो आपको क्या लगता है कि आपके पास ये पूरी ऐसी ही लिस्ट आएगी या केमिस्ट्री और आर्ट आएगा, सोच के देखो। इस टाइम अगर मैं प्रिंट कराऊंगा कोर्स 2 को तो मेरे पास आउटपुट आएगा केमिस्ट्री और आर्ट। मैं ऊपर वाला एक बार कमेंट आउट करता हूँ, सिर्फ courses2 को प्रिंट करता हूँ, केमिस्ट्री और आर्ट आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ कोर्सेज एक्सटेंड करी है, हमने इसको टच नहीं किया, इसके बस हमने जो वैल्यूज थी उसमें ऐड करा दी एक तरीके से। ठीक है, तो इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लोग सोचते हैं कि ये दोनों अब दोनों मर्ज हो गई हैं, कि आप किसी को भी बुला लोगे तो वो सेम रिजल्ट देगा। नहीं, आपने किसको किया है, आपने कोर्सेज को एक्सटेंड किया है, किससे, इससे, courses2 से। सिंपल, आगे देखते हैं। अब आपको एक रिक्वायरमेंट आई कि आपको मैं इसको कमेंट हटा देता हूं। आपको क्या ये रिक्वेस्ट कि आप ये मैथ कोर्स जो है इस लिस्ट से रिमूव करना चाहते हो, तो उसके लिए भी हमारे पास फंक्शन है। तो आप लिखोगे कोर्स डॉट रिमूव, और इसमें जो वैल्यू आपको रिमूव करनी है वो पास की आपने। अब आप रन करोगे तो आपके पास आ गए हिस्ट्री, फिजिक्स और सीएस, मैथ्स रिमूव हो गया। अब एक और मेथड होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो एलिमेंट रिमूव करने के लिए काम आता है, वो होता है पॉप। पॉप क्या करता है, हमेशा लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव करता है। जैसे अब लिस्ट में सबसे लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा है, सीएस। तो अगर आप इसको रन करोगे तो सीएस रिमूव हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स। अगर आप फिर दोबारा से एक बार कोर्सेज के ऊपर पॉप मेथड यूज करोगे तो ये क्या करेगा, ये और छोटा कर देगा। जो यहां तक आपकी कौन सी क्या लिस्ट बनी थी, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स। मैं आपको एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ, आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखो यहां तक आपकी इस वाले पॉप के बाद आपकी बनी थी हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स। अब आपने एक और बार पॉप लगाया तो अब ये वाली जो लिस्ट थी इसको इनपुट हुई, तो अब आपका फिजिक्स हटेगा और लास्ट में आपका आउटपुट आएगा हिस्ट्री, मैथ। समझ में आया ये?
नहीं आया तो एक बार आप खुद से चला के देखना, तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि ये पॉप का यूसेज क्या है। क्योंकि अगर आपको कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस मिलते हैं कई बार इंटरव्यू में, तो वो इसी तरीके के मिलते हैं। तो आपको वो पॉप का यूज़ पूछ लेंगे, 2-3 बार पॉप यूज़ किया। अगर आप फ्रेशर लेवल के इंटरव्यू अटेंड कर रहे हो, एडवांस लेवल में तो बहुत कुछ पूछते हैं वैसे तो, पर फ्रेशर लेवल में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने 3 बार पॉप लगाया तो आउटपुट क्या आएगा। तो आपको माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस पॉप के बाद मेरी क्या लिस्ट की वैल्यू रहेगी, फिर सेकंड पॉप के बाद क्या रहेगी, थर्ड के बाद क्या, एंड सो ऑन। अब कुछ और मेथड्स हैं। एक मेथड है कि हमारे को सॉर्ट करनी है। मैं चाहता हूँ ये लिस्ट सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे लिखना है सिर्फ कोर्सेज और सॉर्ट। अब मैं कोर्सेज को प्रिंट कराऊंगा, मैंने प्रिंट कराया कोर्सेज को, तो मेरे पास देखो ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट होके आ गई मेरे पास लिस्ट। अब मैं चाहता हूँ ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो, मतलब पहले फिजिक्स आए, फिर मैथ्स आए, फिर हिस्ट्री आए, फिर सीएस आए। तो उसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है। मैं यहाँ पे एक फ्लैग दे सकता हूँ रिवर्स नाम का, उसको मैं ट्रू कर सकता हूँ। अब मैं इसको जब ट्रू कर दूंगा तो आपको लिस्ट जो है, सॉरी मैं एक बार फिर रन करता हूँ, लिस्ट जो है आपको रिवर्स सॉर्ट हो जाएगा ये वाली लिस्ट। तो आपका फिजिक्स, मैथ्स, हिस्ट्री और सीएस आ गया आउटपुट। अब कई बार आपकी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि आप अपनी इस लिस्ट को छेड़ना नहीं चाहते, ये इंटैक्ट रहे, लेकिन आप कोई और लिस्ट बनाना चाहते हो जिसमें इसके जो सॉर्टेड वैल्यूज हो उसको स्टोर कराना चाहते हो। अगर आप सॉर्ट यूज करोगे डायरेक्टली, तो वो क्या करता है, आपकी कोर्सेज वाली लिस्ट को ही सॉर्ट कर देता है। बट आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं एक और वेरिएबल बनाऊं, जैसे कि कोर्सेज सॉर्टेड लिख दूं, ठीक है। इसमें मैं इसमें जो वैल्यू हो वो सॉर्टेड हो, किसकी, इसकी, जो इस लिस्ट के अंदर वैल्यूज हैं वो सॉर्टेड फॉर्म में हो। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है सॉर्टेड नाम का। इसमें आप लिस्ट पास करोगे जिसको आपको सॉर्ट कराना है, और वो आपने इस वेरिएबल में स्टोर कर दी। तो इससे क्या होगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपके पास जो नया वेरिएबल जो आया जिसमें आपने स्टोर करी ये सॉर्टेड वैल्यू इस लिस्ट की, तो आपको वो दिख जाएगा कि ये सॉर्टेड फॉर्मेट में है। सिंपल। और अगर आप ओरिजिनल जो लिस्ट है जिसको आप इंटैक्ट रखना चाहते थे उसको प्रिंट करोगे, तो वो आपकी, सॉरी इसको मैं रिमूव करता हूँ, कोर्सेस, और फिर रन करता हूँ। आप देखो ये आपकी आई नॉन सॉर्टेड फॉर्म में, ये आई ही ये सॉर्टेड फॉर्म में आई आपके पास। ये भी सिंपल हो गया। अब कुछ और हैंडी फंक्शन देखते हैं जो कि हम अपनी लिस्ट पे लगा सकते हैं, जिस लिस्ट में आपके पास इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड हो। तो जैसे कि आपको एक लिस्ट दी गई है 1 2 3। अब आपको पूछा जा रहा है कि इसमें मिनिमम वैल्यू मुझे बताओ, तो डायरेक्ट आप मिन फंक्शन यूज कर सकते हो, मिन, और उसमें अपना लिस्ट वेरिएबल डाल दो, तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही मैक्स करना है तो मैक्स लिखो, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। आप चाहते हो इन तीनों का सम चाहिए आपको, उसके लिए भी हमारे पास फंक्शन है। सिर्फ सम लिखना है और वेरिएबल पास करना है, रन करना है, तो आपको इन तीनों का सम आ गया। देखो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 आ गया। अब हम देखते हैं कि हम मेंबरशिप चेक कैसे कर सकते हैं किसी लिस्ट में। तो मैं लेता हूँ पहले वाला ही एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको मैं रिकमेंड करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ये सब रिमूव कर दिया। अब इस पे बात करते हैं। अब मैं चेक करना चाहता हूँ क्या इस लिस्ट में मैथ है या नहीं। तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मैं इन यूज कर सकता हूँ। इन क्या, मैं लिख सकता हूँ मैथ इन कोर्सेस। ये इन क्या करता है, इन चेक करता है कि क्या मेरी ये जो हमने पहले जो वैल्यू दी है वो क्या मेरी लिस्ट के अंदर है या नहीं है। तो आपको कुछ लूप वूप नहीं लिखना, आपको डायरेक्टली ये आपको बता देगा कि ये ट्रू है, इसमें है या नहीं। ये आउटपुट देगा ट्रू है या फॉल्स में। इस समय मैथ इस लिस्ट में है, यानी कि मैथ इज इन कोर्स, तो ये आपको आउटपुट देगा ट्रू का। अगर मैं कुछ और लिख दूं, जैसे कि मैं लिख दूं आर्ट, क्या आर्ट मेरी कोर्सेज वाले लिस्ट में है, नहीं है, तो इन क्या देगा, मुझे फॉल्स देगा। तो कितना सिंपल है पाइथन में हमारे को चेक करना किसी भी लिस्ट में कोई पर्टिकुलर वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिस्ट के लिए, वो है कि आप इस फंक्शन को यूज करके
लिस्ट की वैल्यूज और इंडेक्स दोनों निकाल सकते हो। तो मैं इसको आपको एक लूप में यूज करके दिखाता हूँ, वो आपको कई जगह काम भी आएगा। अब मैंने लिखा इंडेक्स और कोर्स फॉर इन इन्यूमरेट, और इसमें मैंने अपनी लिस्ट का जो वेरिएबल था वो पास कर दिया। यहाँ देखो, यहाँ मैंने कोर्स लिखा है, कोर्सेज नहीं। ठीक है, ये आपको गौर करना है इसको। और मैंने प्रिंट करा दिया इंडेक्स एंड कोर्स। ये क्या करेगा, ये वाला लूप मेरे कोर्स वाली लिस्ट को ट्राइवर्स करेगा एक एक करके, और मुझे आउटपुट देगा विद इंडेक्स। देखो इन्यूमरेट क्या कर रहा है, मुझे इंडेक्स के साथ आउटपुट उठाने दे रहा है। वो दिख रहा है, इंडेक्स और कोर्स निकालो इसमें से और बार बार प्रिंट करते रहो। अगर आप चाहते हो इसका 0 1 2 3 ना हो, ये ऑर्डर्ड फॉर्मेट में हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको बता भी सकते हो कि स्टार्ट कहाँ से करना है। आपने इसको स्टार्ट 1 प्रोवाइड कर दिया तो ये 1 2 3 करके देगा, यानी कि 0 के साथ 1 प्लस कर देगा, 2 जो इंडेक्स के साथ एक एक वैल्यू प्लस करके देगा। आप इसको अगर 2 कर दोगे तो ये हर इंडेक्स को 2 3 4 5 ऐसे सो ऑन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम लिस्ट को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, आपको कन्वर्ट करना है लिस्ट को स्ट्रिंग में, वो भी पॉसिबल है, वो भी सिंपल ही है। आपको एक सिंपल सा जॉइन फंक्शन यूज करना है, जैसे कि अब भी मैं दिखाता हूँ। अब मैं ले रहा हूँ कोर्सेज अंडरस्कोर str ले लेता हूँ। मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ अपनी लिस्ट को। तो मैं चाहता हूँ कि हर जो कि वैल्यू हो उससे पहले उसके बाद एक कॉमा जरूर हो, तो कॉमा डॉट जॉइन, ये जॉइन फंक्शन यूज करना है और अपनी पूरी लिस्ट को पास कर देना है। मेरी लिस्ट इस वेरिएबल में स्टोर्ड है, मैंने पूरी लिस्ट पास कर दी। अब मैं प्रिंट करूंगा कोर्सेज str, और मैं ये फाइल रन करता हूँ तो मुझे देखो आउटपुट मिलेगा हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स और CS, सब कॉमा से सेपरेटेड। ठीक है, तो लिस्ट हमारी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि आपके पास स्ट्रिंग दी हुई है, जैसे कि ये मैं कहता हूँ ये स्ट्रिंग दी हुई है, और ये लिस्ट मैं हटा ही देता हूँ, ये लिस्ट ही नहीं है, आपको स्ट्रिंग ऐसे दे दी किसी ने। अब आपको इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, वो भी बहुत सिंपल है। उसके लिए आपको फंक्शन यूज करना है स्प्लिट। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिस्ट क्यों लिखता हूँ, मैं कोर्सेज लिखता हूँ ना, कोर्सेज ही बनाएंगे हम इसी से। दोबारा से कैसे बना सकते हैं, अपना स्ट्रिंग का वेरिएबल लेंगे, उसमें यूज करेंगे स्प्लिट, और स्प्लिट में पास कर देंगे कॉमा। और अब मैं अगर कोर्सेज को प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी, वाई हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, CS। तो हमने कन्वर्जन भी देख लिया, लिस्ट टू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग टू लिस्ट। अब देखते हैं टपल। टपल्स एक सेफ ऑप्शन है, ये लिस्ट जैसा होता है बट ये इम्यूटेबल होता है, मतलब क्रिएट करने के बाद इसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो हमने लिस्ट का तो देखा ही था कि उसको हम चेंज कर सकते थे, लेकिन टपल को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मैं एक कोर्सेज लेता हूं, पहले कोर्सेज वेरिएबल लिया, उसमें मैंने एक लिस्ट ले रखी है। अब इसको मुझे टपल में कन्वर्ट करना है। टपल के लिए बस ये है कि आपको स्क्वायर ब्रेसेस हटाने और पैरेंथेसिस लगा देने हैं, ये वाले कर्व वाले ब्रैकेट्स लगा दो। ये लग गए तो आपका टपल बन गया। अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, तो देखो ये टपल हो गया मेरा। अब मैंने आपको एक बात कही, टपल क्या होते हैं, बिल्कुल लिस्ट के जैसे ही होते हैं, लेकिन ये इम्यूटेबल होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम इंडेक्सिंग से अप्रोच कर सकते हैं। आप कहोगे कोर्सेज 0, तो वो मुझे हिस्ट्री प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कोर्सेज 0, यानी कि 0th इंडेक्स पे मुझे 8 लिखना है, तो ये मुझे एरर दे देगा। ये मुझे बोलेगा टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो आपको अब लग रहा होगा टपल यूज कब करें, तो टपल यूज जब करना है जब आपका डेटा फिक्स्ड हो और चेंज नहीं होता हो, जब आप फुल श्योर हो कि मेरी जो एलिमेंट्स है ये चेंज ना हो, उस केस में आप टपल का यूज करो। और जब आपको पता ही है कि मुझे वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, तो आप लिस्ट का यूज कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा टपल।
अब बात करते हैं सेट्स की। सेट एक और इंटरेस्टिंग टाइप है, इसमें डुप्लीकेट्स नहीं होते और ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, सेट के लिए सिंपल है कि आप ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगा दो। लिस्ट क्या थे, स्क्वायर, टपल्स क्या थे, कर्व्ड, और सेट्स क्या है, ये कर्ली ब्रेसेस। सिंपल। अब इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, देखो मेरे पास आउटपुट आया हिस्ट्री मैथ फिजिक्स सी एस। अब मैं इसको फाइल को फिर रन करूंगा तो देखो मैथ्स हिस्ट्री फिजिक्स सी एस। तो मैंने क्या बताया था, सॉरी, सेट्स क्या होते हैं, सेट्स में डुप्लीकेट नहीं होता और ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, कभी आपको कुछ आउटपुट देगा, कभी आपको कुछ आउटपुट देगा, तो इसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, और इसमें डुप्लीकेट नहीं होता। अगर मैं क्या करूं, इस सेट में मैथ लिख दूं, जबरदस्ती लिख दिया मैंने, अगर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे वो आउटपुट डुप्लीकेट हटा के ही देगा अपने आप से। तो यही खासियत है हमारे सेट की। और सेट की एक और खासियत है, सेट इंटरनली बहुत फास्ट होता है। इसे डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है, हम तो डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं ये कर्ली ब्रेसेस, और ये पाइथन के बाय डिफ़ॉल्ट ही हैं डेटा टाइप्स। तो ये थोड़े ना फास्ट होते हैं। क्या मतलब, अगर आप मैथ को चेक करोगे, मेंबरशिप चेक करते हो, मैथ इन कोर्सेज करोगे, तो ये फास्टर रिस्पॉन्स देगा आपका लिस्ट से। लिस्ट थोड़ा स्लोअर रिस्पॉन्स देता है, तो जहाँ पे आपको फास्टर रिस्पॉन्स चाहिए, आपको पता है डुप्लीकेशन नहीं चाहिए, तो वहाँ पे आप सेट यूज़ कर सकते हो। और सेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस भी है जिसको मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कौन कौन से। जैसे कि मान लो मेरे पास ये कोर्सेज दिए हुए हैं, ठीक है, यही कोर्सेज दिए हुए हैं, हिस्ट्री मैथ फिजिक्स और सी एस। और मेरे पास एक और सेट है कोर्सेज 2 नाम का, कोर्सेज अंडरस्कोर 2, और वो भी सेट ही है, उसके अंदर दिया हुआ है हिस्ट्री, आर्ट और डिज़ाइन। अब मैं चाहता हूं कि मुझे कॉमन एलिमेंट्स मिल जाए इन दोनों कोर्सेज के बीच में। तो सेट में आप एक फंक्शन होता है उसको यूज़ कर सकते हो। वो फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हो, कोर्सेज डॉट इंटरसेक्शन, और इन दोनों के मुझे कॉमन एलिमेंट्स चाहिए। तो अभी आप देख के ही पहचान सकते हो कॉमन एलिमेंट क्या है, हिस्ट्री। तो आप इसको आउटपुट लोगे तो देखो आपको हिस्ट्री सेट के फॉर्मेट में आ गया। और अगर आप डिफरेंस चाहते हो इन दोनों में, डिफरेंस क्या है, तो आपको चाहिए कोर्सेज में कौन से डिफरेंट कोर्सेज हैं जो कि कोर्सेज 2 में नहीं है, तो वो आ गए फिजिक्स सी एस मैथ्स। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कोर्सेज 2 में ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो कोर्स में नहीं है, कोर्सेज में नहीं है, तो कोर्सेज अंडरस्कोर 2 डॉट डिफरेंस और कोर्सेज। तो इस वाले में आर्ट और डिजाइन एक्स्ट्रा है और कोर्सेज में वो दोनों है नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आप करना चाहते हो इसका यूनियन, यानी कि बोथ सेट्स। तो यहां पे आपने किया कोर्सेज और यहां पे पास करो कोर्स अंडरस्कोर 2 और इसको रन करो, तो आपको एक कॉम्बिनेशन मिल गया इन दोनों का मर्ज एक तरीके से, लेकिन विदाउट डुप्लीकेशन। देखो, क्योंकि सेट की ये खासियत ही यही है कि आपके डुप्लीकेट्स नहीं आएंगे। तो आपका सी एस आर्ट मैथ डिज़ाइन फिजिक्स और हिस्ट्री, ये ऑर्डर तो मेंटेन हुआ नहीं, लेकिन इसमें डुप्लीकेशन भी नहीं आया। अब मैं इसको दोबारा रन करूंगा, देखो हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको ऑर्डर में मिलेगा। देखो अभी यहाँ पे मैथ दिख रहा है आपको लास्ट में, देखो अब 8 दिख रहा है, तो हर बार आप इसको रन करोगे ये अनऑर्डर्ड फॉर्मेट में आएगा। अब कुछ प्रो टिप्स की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू के टाइम में भी काम आ सकती हैं। कि आपको कुछ ऐसे पूछ लिया जाए कि आपको बोले एम्प्टी लिस्ट लिखो, तो एम्प्टी लिस्ट ये पॉसिबल है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा एम्प्टी लिस्ट, ये प्रिंट भी हो जाएगी। मैं इसका टाइप देखूंगा इस एम्प्टी लिस्ट का, तो मुझे टाइप भी मिल जा रहा है लिस्ट।
मैं अगर बात करूं टपल की, टपल किससे करते थे, याद करो, कर्व वाले या फिर पैरेंथेसिस से हम उसे डिनोट करते थे। अब मैं इसको एम्प्टी टपल पास करूंगा टाइप में, तो देखो मुझे टाइप भी पता चल जा रहा है। अगर मैं चाहूं तो टपल को प्रिंट भी कर देता हूं, प्रिंट भी हो जाएगा। ठीक है, सेट के फॉर्मेट में क्या होता है, हाँ टपल को आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैं एक चीज़ और बता दूं, टपल को आप ऐसे भी लिखोगे तो ये भी एम्प्टी टपल होता है। देखो एम्प्टी टपल आ जाता है। ऐसे ही लिस्ट के लिए भी, पहले लिस्ट के लिए भी दिखा देता हूँ आपको। लिस्ट के लिए भी आप यहाँ पे लिस्ट लिखोगे तो डायरेक्टली, और इसमें ये वाला वेरिएबल पास कर दो तो आपको लिस्ट आउटपुट में आ जाएगी, एक एम्प्टी लिस्ट। और अगर आपको बोला जाए एक एम्प्टी सेट बनाओ, तो अगर आप ऐसे बना के दोगे ना, कैसे कर्ली ब्रेसेस होते हैं सेट के, आपने ऐसे दे दिया और इस समय आप एम्प्टी सेट प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो वो तो हो जाएगा, बट आप इसका टाइप देखोगे ना तो वो आपको देगा डिक्ट का। देखना, डिक्ट से क्या मतलब है, डिक्शनरी। तो एम्प्टी सेट अगर आपको कभी बनाना हो तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन होता है। कई बार ऐसे कोई लिख देता है और कहता है ये एम्प्टी सेट है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये डिक्शनरी है, जिसको हम अगली वीडियो में कॉपी करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे, अब अगली वीडियो में समझेंगे। अब इसमें आपको एम्प्टी सेट बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो, एम्प्टी सेट बनाना है तो आप सीधा सेट ऐसे यूज़ करो। अब आप इसको रन करोगे, देखो ये सेट आया, इसका टाइप, टाइप आपने चेक किया तो सेट आया। और अगर आप एम्प्टी सेट पास करोगे तब आपको ये आउटपुट दे देगा सेट का। इस तरीके से सेट का आउटपुट देगा ये। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो दोस्तों ये था लिस्ट, टपल और सेट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पाइथन में। प्रैक्टिस जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो में हम डिक्शनरी कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।